नमस्कार। मैं यहाँ पर जुलाना में, और आप जानते हो जुलाना में यहाँ पर जो है कांग्रेस ने एक ओलंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट को जो मौका दिया है, और बीजेपी ने यहाँ पर जो है सफ़ीदों से लाकर कैंडिडेट जो योगेश वैरागी को उतारा है। देखना है कि योगेश वैरागी विनेश फोगाट को कहाँ तक टक्कर दे पाते हैं। और यहाँ पर इनेलो के सुरेंद्र लाठर भी, जो भी एक समाज सेवी है, अब जो है पार्टी ने इन सब पर भरोसा जताया है, लेकिन जो है अब भरोसा तो जो जनता जताएगी, किस मुद्दे पर वो चुनाव करेगी। और कल जो आपको उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ कल जो कांग्रेस की बड़ी नेता जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर जुलाना में नई अनाज मंडी में पहुँचने वाली है, और उसके बारे में यहाँ पर क्या कुछ माहौल होगा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। ये जुलाना से हो गया जी आप? हाँ, जुलाने से। हाँ, तो जुलाना का क्या कुछ माहौल है इस टाइम? माहौल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खट्टर ने जो नाश कराया है ना हरियाणा में, हाँ, न तो रोड बनवाए, न गरीबों के बड़का की फीस लगाई थी, न किताब थी। बालकों की फीस बढ़ा दी क्या? लगा थी, मतलब पहले फीस नहीं लगती पहले थी? फीस नहीं लगती थी और अब वो फीस लगा दी? फीस लगा दी पहले तो। हाँ, और पुरानी किताब बड़का था पार्टी हुई। पुरानी किताब बालकों को देते थे पढ़ने के लिए? हाँ, वो नई किताब नहीं दे रहे दी। नई किताब नहीं दे रहे? नई किताब नहीं थी। ये सरकारी स्कूल का जिक्र होगा ये? हाँ, सरकारी स्कूल का है। अच्छा, और ये खट्टर का जिक्र है। और जो कोई रोड नहीं बनवाया। जो लड़ाई स्कूल, सरकारी स्कूल का हाल देख लो, बच्चे दूसरे स्कूल में जाओ है, और टूटा पड़ा था, आज तक वो ठीक नहीं करवाया है। ठीक नहीं करवाया। और जो इस बार जो किसान जो कुछ आक्रोश में थे बीजेपी से, वो कुछ शांत हुए या वैसे ही हैं? शांत कहाँ होते, जब उनका लठ लाग जाओ शांत हो जाएगा। अच्छा, आपका मतलब है कि वो अभी बीजेपी के विरोध में है? हाँ, फिर वो तो मार रहा जब लठ लाग जाए। जरूरत लागे मास्टर का स्थिर लठ नाइन का है, ये सरपंच का काम में स्थिर लठ मरवा दिए। सरपंच के लठ मरवा दिए? हाँ, अच्छा। आंगनबाड़ी वाला भरते पानी की बिछवाड़ जाटे का पानी की बिछवा लगा, जो महिलाएं थी जो आंगनबाड़ी की आशा वर्कर, उनको पानी की बहुत सारे मरवा दी मरवाई। तो उनकी आशा वर्करों की मांग क्या थी जी? क्या मांग के लिए? मांग क्या थी? रोटी मांगे थी और क्या मांगे थी? रोटी मांग रही थी। हाँ। अच्छा। अब इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, रोटी दो हम लगा पेट भर का खा लिया, और क्या मांग होती गरीब आदमी की। तो जी कल जो प्रियंका गांधी आ रही है, उससे क्या कुछ कांग्रेस का फर्क पड़ेगा या? इस बात का हमें नहीं पता क्या पड़ेगा क्या ना पड़ेगा। तो जी विनेश फोगाट का बता दीजिए, जो खिलाड़ी है उसका क्या कुछ माहौल है? सुनो, दुकान भी आपकी, हर तरह के आदमी आवे हैं आपके नहीं? ये अभी कोई माहौल नहीं, को के में कह दे, को के में कह दे, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो सरकार इस बार किसकी के आंती लगा आपने हरियाणा में? बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ, होना चाहिए ना, होना चाहिए आपको। हाँ, ये पर ये इसमें तो आरक्षण मत है, गरीबों का क्या आरक्षण है, उसमें तो आरक्षण काट लाग रहे हैं। इनती देना तो अपने उससे दूसरे उससे देते हो। अच्छा, जो आरक्षण दे रही है उसको आरक्षण के अंदर से आरक्षण निकाल रहे हैं? आरक्षण उसके अंदर से निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं ये? और एससी वालों को देते होंगे आरक्षण? एससी वाला को दे हुए हैं। और वो किसके अंदर से ले रहे हैं? वो जाटों क्या? बैकवर्ड से ना, बैकवर्ड से इन लेगा तोड़कर और लोग और दे इनको। अच्छा। हाँ, इनमें से और जातियों को देवाएंगे, अपना और दूसरा उसमें देते हो। तो इस बार तो खट्टर तो नहीं, इस बार तो नायब सन्नी का जिक्र चल रहा है कि नायब सन्नी आएंगे। वो खट्टरे है, वो भी खट्टर है? हाँ। अच्छा, उससे का इशारा चल रहा है। कहाँ से हो भाई साहब आप? प्रॉपर जुलाना से जी। तो जुलाना का क्या कुछ माहौल है? जुलाना तो फाइट है जी। फाइट है यहाँ पर? किसकी है? कांग्रेस और बीजेपी की? हाँ जी, तीनों की है जी। तीनों की साथ में सुरेंद्र लाठर जो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीनों ही फाइट है जी, बढ़िया। उनकी भी जो टक्कर है? हाँ जी। और जो यहाँ कल जो प्रियंका गांधी आ रही है, उससे कुछ कांग्रेस को कुछ फायदा होगा या? बिल्कुल होगा जी, फायदा होगा। और जी, और जो इस बार सरकार जो पीछे रही 10 साल, इसने क्या कुछ किया हरियाणा के लिए? काम तो बहुत कुछ किए, लेकिन बाकी इस बार बदलाव होगा जी। काम बीजेपी ने अच्छे किए, लेकिन बदलाव होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। काम अच्छे किए तो फिर भी बदलाव चाहती है, तो उसकी ये उम्मीद है कि आज लोगों की कि कांग्रेस उससे अच्छा करेगी? हाँ जी, हाँ जी, इस उम्मीद पर? इस उम्मीद पे तो। और जो ओलंपिक खिलाड़ी है, इसका क्या कुछ? बढ़िया पोजीशन पे है जी। बढ़िया पोजीशन पर? हाँ जी, हाँ। और जो यहाँ पर सरकार इस बार कांग्रेस की आगे आपको लगता है? हाँ जी।
कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 60 पार, आपको क्या लगता है 60 पार हो जाएंगे? आ सकती हैं जी। आ सकती है, बाकी सरकार बनेगी आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कहाँ से हो जी आप? मैं जींद से हूँ जी। जींद से हो, तो जींद से आज यहाँ जुलाना में क्या कर रहे हो जी? जुलाना हमारा क्लिनिक है जी, डेंटल क्लिनिक, क्लिनिक आपका अरोड़ा डेंटल डेंटल क्लिनिक। तो वहाँ अप डाउन करते हो वैसे आप? वहाँ डेली 45 साल हो गए हैं। तो यहाँ जींद में और यहाँ जुलाना में क्या कुछ माहौल है पार्टी का? माहौल तो ज़्यादा जींद में तो बीजेपी का है जी। जींद में माहौल बीजेपी का? हाँ। तो जींद में बीजेपी के कैंडिडेट कौन है जी? डॉक्टर कृष्ण मिल्ला। और कांग्रेस के वहाँ पर थोड़े कमजोर हैं? हाँ हाँ हाँ, कमजोर हैं। हाँ, आपको लगता है वहाँ से बीजेपी लगभग जीत जीत जाएगी? जाएगी। और यहाँ जुलाना में भी आपसे बहुत यहाँ जो भी आते चांस, रहते हैं, यहाँ भी चांस है जी। यहाँ पर कैप्टन योगेश का? योगेश के काफ़ी चांस हैं जी। तो जी ये जो विनेश एक फोगाट एक ओलंपिक खिलाड़ी है, तो उसका कुछ लोगों में काफ़ी लगाव है या फिर वो पार्टी के साथ चल रही है या खिलाड़ी के तौर पर कुछ ज़्यादा? वो लगाव तो है, लेकिन कहने को है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी की। अच्छा, वो कह रहे बाकी वैसे। और जो पीछे 10 साल जो रही यहाँ हाँ, बीजेपी, उसने क्या कुछ किया आपके? उन्होंने जींद के बहुत लिए? काम कर दिया जी। हुड्डा के टाइम में सरकार लखन माजरा से आई ही को नहीं। अच्छा, वो सरकार आई नहीं और यहाँ पर इन्होंने जो वो कर दिया इन्होंने हुआ इतने फ्लाईओवर बना दिए जी इन 10 सालों में। उन्होंने एक फ्लाईओवर जींद में बनाया था, वो भी 2005 में शुरू किया था। हुड्डा ने बनाया था वो? 2005 में शुरू किया, उद्घाटन खट्टर ने किया था। अच्छा, शुरू जो हुड्डा ने किया था वहाँ फ्लाईओवर जींद में, 10 लेकिन साल में फ्लाईओवर नहीं 10 और बना, वो भी खट्टर के आने के बाद खट्टर के आने के बाद। उसके बाद 6 और बन गए। उसके बाद 6 और बन गए। हाँ। यानी कहने का मतलब अंडरपास भी बन गए। अंडरपास बन गया। हाँ। कहने का मतलब है कि यहाँ रोडों का विकास बीजेपी सरकार में हुआ। बीजेपी के ये तो मानने की बात। और जी ये जो किसान जो कुछ उत्तेजित थे बीजेपी के विरोध में थे, वो अब शांत हो है या अभी वैसे ही? जो उनकी है मन में, किसानों के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन किसानों को सरकार ने दिया ही बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि ना दिया क्या हो। कुछ दिया जी? पहले जो 10-10 रुपए के चेक आया करते उनके पास पहले 10 रुपए की छूट छाट के चाहते हैं। जो फसल खराब होती थी 10 वहाँ पर रुपए 10 रुपए के चेक आते थे? आते थे। पिछलो दिखाओ। अच्छा, अरे इन्होंने 2-2 लाख के दिए चेक, 2-2 लाख के चेक दिए हैं। बीजेपी ने दिए सारे किसानों की जो फसल खराब होने पर जो हाँ दिए है। अब नहीं मानते, उनकी मर्जी। और कल जो यहाँ प्रियंका गांधी आ रही है, हाँ। उससे क्या कुछ कांग्रेस को फायदा होगा कि? फायदा नुकसान तो फिर आगे पता लगेगा जी, क्या है क्या नहीं है जी। और जो यहाँ पर अब सरकार कुछ कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 60 पार ऐसा लगता है, तो आपको क्या लगता है जी? आपको फिर भी मालूम पढ़े लिखे जैसे? हमें लगता नहीं जी, कहने को तो सारे अपने बीजेपी कह रही है 60 आवेगी, ये भी कह रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी हकीकत जैसा आपको लगता है? लेकिन तो लगता था यूँ है कि फुल फ्लैश किसी की नहीं आती दिखती। फुल फ्लेश यानी कि पिछली बार की तरह गठबंधन होगा? लगता था ऐसा है जी। तो गठबंधन में फिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अब तो पार्टी तो फिर मौके की बात है जी। मौके की बात। हाँ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाजी मारेंगे। हाँ। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमें तो कोई वो ऐसी जरूरत नहीं है, हमारी 60 आ रही हैं। 60 सूट नहीं आती जी, 60 किसी के नहीं आती, ये बता दूँ। जब हम बीजेपी के भी दे रहे हैं। हाँ, ये बेल्ट जो है हाँ। कांग्रेस की यादी है, परली बेल्ट उधर बीजेपी की यादी। बीजेपी कौन सा बेल्ट है? जीटी रोड वगैरह इधर वगैरह। ये जुलाना में इधर। हाँ, जो जींद हल्का है, कुछ और है उधर रोहतक साइड के हैं, इधर से कुछ कांग्रेस के यादें हो सकते हैं। और ये जो लोहारू से वित्त मंत्री जो खड़े हैं वहाँ बता रहे हैं कि चुनाव फंसा हुआ, तो क्या लगता है आपको वहाँ? वहाँ तक का अपन कुछ कह नहीं सकते जी, क्यों इतनी दूर गए कौन जी। हाँ जी। आप कहाँ से हो जी? आप हम जुलाना से हैं जी। जुलाना से। तो जुलाना में क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल जो है ना, तीनों की जो है ना बराबर की टक्कर चल रही है। बराबर की टक्कर चल रही है। हाँ 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 कौन सा भी यहाँ से बाजी मार सकता है? हाँ, बाजी जो है ना सुरेंद्र लाठर और क्या नाम है अपना कैप्टन कैप्टन और फोगाट, होगा। तीनों के जो है ना बराबर की टक्कर चल रही है। कोई भी जो है ना 5-10 हज़ार वोटों की हार जीत है, कोई भी हार जीत सकता है। वैसे तीनों ये एक तरह से, जैसे ये सुरेंद्र लाठर के बारे में बता रहे हैं कि ये एक समाज सेवी थे, उन्होंने आपकी क्या कुछ किया यहाँ? बहुत बढ़िया समाज सेवी है, ईमानदार और बढ़िया आदमी है। हमारा जुलाना के हिसाब से तो इससे बढ़िया कोई आदमी था भी नहीं और होगा भी नहीं। तो आपको जो है बता रहे हो जी, तो कैप्टन जो योगेश आए हैं सफेदों से, और ये भी जो विनेश फोगाट ओलंपिक खिलाड़ी है, हाँ हाँ, तो ये भी उनसे भी वो बेहतर है सुरेंद्र लाठर। अगर प्रॉपर देखा जाए तो बैरागी और इसका कोई मुकाबला नहीं है। फोगाट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और फिर बता रहे हैं कि वैसे जो अभय चौटाला की पार्टी से, तो अभय चौटाला ने जब
किसानों के साथ कुछ हुआ तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। और जो ये आपका क्या कि मायावती भी इनके साथ है, तो इससे आपको लगता है कि मायावती के साथ गठबंधन करने से अभय चौटाला की पार्टी ने वो कुछ मजबूती मिलेगी, जो 80 समाज कुछ शायद उससे तो इतना फ़र्क ना पड़े मेरे हिसाब से, लेकिन प्रॉपर सुरेंद्र लाठर की वजह से जो है ना जितनी भी वोटें हैं वो सुरेंद्र लाठर की वजह से मैं ज़्यादा मानता हूँ, प्रॉपर उनकी वजह से नहीं मानता। परसों जो यहाँ सीएम आए थे आसाम के, उससे क्या कुछ बीजेपी को फ़ायदा आपको लगता है? हाँ, उनसे भी फ़ायदा ज़रूर होगा, मतलब वो भी एक नंबर का बंदा है। हाँ, वो भी एक नंबर का बंदा है, उसमें कोई कमी नहीं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी आ रही, तो उससे क्या कुछ मानते हो कि कांग्रेस को कुछ इजाफा होगा? एंजॉय लीजिए, देखिए, बाकी मैं नहीं मानता कुछ भी। आप नहीं मानते कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? ना, कुछ नहीं फ़ायदा होता। आज वोटर इतना समझदार हो चुका है कि उसको जो है ना इस तरह की कोई भी लुभावनी बातों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जिसका जहाँ मन है उसने वहीं वोट डालनी है। अब हुड्डा बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 3000 की जगह 6000 करेंगे, 300 यूनिट के बारे में फ्री बिजली बता रहे हैं। तो क्या लगता है अगर उनकी सरकार अगर आए तो क्या वो ये वादा पूरा कर पाएंगे? ये देश का सर्वनाश है जो ये फ्री देना सिखाना समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं वोटरों को लुभाने का। इससे घटिया कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। आप जो बता रहे हो कि ऐसे जो बढ़ा रहे हैं ये जो कर रहे हैं ये गलत है। गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन जी जो वोटर हैं वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, वो इस बात को कम मानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उनको तो एक बार लुभावने नारे देकर किसी को फंसाना, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो गलत है। बस ठीक है, वो आ जाते हैं वोटर उसकी उसमें, लेकिन उसने ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बीजेपी ने भी एक स्कीम निकाली अभी कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाएं जो लाडो को 2100 रुपये महिला को पर महीने जो देंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी से नायब सैनी या जो भी बने वो 2100 रुपये, आपको लगता है कि वो वादा पूरा कर? चलो, वायदा पूरा करो या ना करो, मैं तो इस चीज़ को ही गलत मानता हूँ। मेरी अपनी तो सोच ही है, वो वायदा पूरा करे या ना करे। मैं इन चीज़ों को, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, फ्री के सामान की ज़रूरत नहीं। अगर आप दे सकें तो रोज़गार दें पब्लिक को, जो है ना, जिससे पब्लिक आगे बढ़े। ये 1100, 2100, 3100 दे दिए, क्या होगा इससे? हमें जो है ना हर टाइम रोज़गार चाहिए, रोज़गार के बगैर कुछ नहीं है। तो जी पीछे 10 साल यहाँ बीजेपी रही, इसने क्या कुछ आपके जुलाना और हरियाणा के लिए किया? जुलाना और हरियाणा के लिए सबसे तो भयमुक्त जो है ना वातावरण था, बढ़िया वातावरण था। और हो सकता है कांग्रेस भी कोई ये नहीं है, लेकिन मेन जो है ना बीजेपी ने हर लिहाज से इसके स्टेट को बहुत आगे बढ़ाया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मोदी के मुकाबले का मैं आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री ना मैंने कभी देखा, ना मैंने अभी तक कोई महसूस किया। इसके मुकाबले का कोई प्रधानमंत्री ना था, ना होगा। मेरी तो सोच ये है। वैसे तो आप इंडिया के बारे में बता रहे हैं, बाहर देशों में ऐसा सुना है कि बाहर देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं मोदी। एक नंबर के, उनका मैं मुकाबला मानता ही नहीं। लेकिन यहाँ कुछ जो लोग आज भी जो तीसरी बार, पहली बार बने, दूसरी बार बने पीएम, फिर तीसरी बार जो काफ़ी लोगों में जो सीटें कमाई, काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हुए, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ बस यूँ एक बेवकूफ़ी भरी, और कुछ नहीं है। लोगों को जो है ना झूठ बोल के बहका के, भाई खटाखट रुपए आएंगे, ये होगा वो होगा, ये से जो है ना लोग बहकावे में आ गए। और बहकावे में इसकी जो है ना इनको मार खानी पड़ेगी। सारे समाज को जो है ना ये देखना पड़ेगा कि ऐसे देश का प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से जो है ना, मैं नहीं समझता कि ये अच्छा किया है।